Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 13 of your Hindi class 1. एकता की शक्ति. प्रस्तुत पाठ में एकता के महत्व को दर्शाते हुए हमें मिलकर काम करने की प्रेरणा दी गई है. देखिए बेटा, एकता में बहुत शक्ति होती है. जो इंसान अकेले नहीं कर सकता वो 4 जनों के साथ कर सकता है, और 4 जनों के साथ वो एक्चुअली कुछ भी कर सकता है. तो जितने ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे उतनी हमारी जो यूनिटी है वो बढ़ेगी, और यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है. ताकत भी किस में होती है? यूनिटी में. ठीक है, तो हमें हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए, चाहे वो हमारे घर फैमिली के मेंबर्स हों उनके साथ भी और अपने फ्रेंड्स के साथ भी. ठीक है बेटा, तो यही स्टोरी हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. एक थी बिल्ली बहुत चालाक, उसका नाम था लूसी. एक बिल्ली थी, वो बहुत क्लेवर थी, उसका नाम क्या था? लूसी. वह प्रतिदिन चूहों के बिल के पास जाती और जैसे ही चूहे बिल के बाहर आते वह उन्हें मारकर खा जाती थी. जनरली आपको पता है जो बिल्ली है वो चूहों को खाती है, तो वो बिल के पास जाकर उनका वेट करती रहती थी और जैसे वो आते थे उनको खा जाती थी. इस वजह से चूहे अपने बच्चों को भी बिलों से बाहर नहीं आने देते थे. चूहे बेचारे डर जाते थे और वो अपने बच्चों को भी बिल से बाहर नहीं आने देते थे. छोटू एक नवयुवक चूहा था. एक नया था चूहा, उसका नाम था छोटू. छोटू के प्रिय भाई को लूसी पकड़ कर ले गई. अब छोटू के भाई को लूसी पकड़ कर ले गई. छोटू उससे बदला लेना चाहता था, वो बहुत परेशान था. एक दिन उसने सभी चूहों की एक सभा बुलाई. उसने सब चूहों को बुलाया, आ जाओ आ जाओ सारे आ जाओ. सभी को छोटू के साहस पर विश्वास था. सभी को विश्वास था कि छोटू बहुत साहसी है, तो ये कुछ अच्छा कर दिखाएगा. इसलिए सभी आए और हो सकता है वो उसको बचा ही लेता. लूसी रानी की जय हो. लूसी सबकी रानी है, उसकी अजब कहानी है. और सब लोग जो है उसने चूहों से कहा सभी मिलकर एक हो जाएं तो लूसी को सबक सिखाया जा सकता है. उन्होंने कहा चलो हम सब मिलकर एक हो जाते हैं और लूसी को सबक सिखाते हैं. अब उन्होंने सबक सिखाने के लिए देखिए क्या करा, जैसे कि हमने अभी यहाँ पढ़ा था, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. छोटू ने सभी को अपना अपना काम समझाया. सबको अपना अपना काम समझाया. सभी को सब में जोश आ गया कि सब छोटू के साथ चलेंगे और वह जुलूस निकालेंगे. लूसी के घर की ओर चल पड़े सारे. रास्ते में वे क्या नारे लगा रहे थे? लूसी सबकी रानी है, लूसी रानी की जय हो, उसकी अजब कहानी है, कभी ना हाथ उठाएगी, कभी ना हमको खाएगी, लूसी रानी की जय, लूसी रानी की जय. नारे लगाते हुए वे सभी चूहे लूसी के घर के सामने पहुंचे. लूसी इतने सारे चूहों को एक साथ देखकर बहुत प्रसन्न हुई. आज तो चूहे उसके घर आ गए, वो तो बड़ी खुश थी. लूसी सबकी रानी है, उसकी अजब कहानी है, उसे चूहे को पकड़ने में परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, सबको वो यही की यही खा सकती है, क्योंकि सब उसके घर के पास आ गए थे. लूसी कुछ कहती, सुनती या करती, उससे पहले ही छोटू ने चिल्लाकर कहा लूसी रानी बाहर आओ, दुश्मनी छोड़ो. लूसी आप बाहर आओ और दुश्मनी छोड़ दो और हम सबको गले लगाओ. हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारा जन्मदिन मनाने हम यहाँ आए हैं. लूसी बाहर आई. उसने सबने बड़े उत्साह से तालियां बजाई. लूसी उन्हें खाना चाहती थी पर वो एक साथ थे, उनमें एकता थी. कैसे मारती उन्हें, कैसे खाती? उसने सोचा जब ये अलग अलग हो जाएंगे तब एक एक करके मारकर खाऊंगी. अब जो ये करना चाहते हैं इन्हें करने दो. लूसी बोली तुमने मुझे रानी बनाया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ. अब तुम सब क्या चाहते हो? छोटू बोला लूसी रानी आज आपका जन्मदिन, इस समय हम चाहते हैं, हम आपको जन्मदिन का तोहफा देना चाहते हैं. छोटू की बात सुनकर सबने तालियां बजाई. वे तोहफे में लाई गई एक घंटी लूसी के गले में बांधने लगे. एक घंटी लाए और वो लूसी के गले में बांधने लगे. लूसी ने सोचा कि अभी बंधवा लेती हूँ, बाद में इन्हें देखूंगी. लूसी ने घंटी बंधवा ली. लूसी घंटी बजा रही थी और सब चूहे मग्न होकर नाच रहे थे. सभी लूसी को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, हैप्पी बर्थडे कर रहे थे. लेकिन लूसी की आंखों में कपट था. लूसी की आंखों में था कि मैं इन्हें खाऊंगी, और चूहों की आंखों में जीत की खुशी. चूहे बड़े खुश थे. उस दिन के बाद लूसी जहाँ भी जाती उसकी घंटी की आवाज़ को सुनकर सभी चूहे भाग जाते थे. उसके बाद जब भी वो जाती थी उसने घंटी इसलिए दी थी सब चूहों ने गिफ्ट करके कि जिससे कि वो इधर उधर जाएगी तो हमें पता चल जाएगा. उसके बाद लूसी के हाथ एक चुईया भी नहीं आई कभी. सच में कहा गया है कि एकता की सदैव जीत होती है. तो अगर ये लोग एकजुट होकर इन्होंने एक जो प्लान बनाया वो चूहों का सक्सेसफुल हो गया और वो लूसी को हराने में कामयाब हो गए. फाइनली अब लूसी किसी को खा नहीं सकती थी क्योंकि इन्होंने लूसी के गले में घंटी बांध दी थी. तो इसलिए कहते हैं यूनिटी में स्ट्रेंथ है, एकता में शक्ति है. तो आपको हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए और अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, सही इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी विजडम अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए. ओके गाइस, ठीक है. चलिए बच्चों, अब हम आपको अगली कक्षा में मिलते हैं अगले पाठ के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.